औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है और हम मैच प्रेडिक्शन की सीरीज को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। आज हम सुपर 8 के बहुत ही अहम मैच पर बात करेंगे। ये मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड खेला जा रहा है और ये बहुत ही अहम मैच होगा। इस मैच की पेशगोई हम करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। और अगर आप लोग भी अपना ज़ायचा पैदाइश बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब से फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो हम बात करेंगे अपने मैच प्रेडिक्शन की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अगर हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए तो अभी तक 31 टोटल मैच हुए हैं, जिनमें से 21 मैचेस जो हैं इंग्लैंड ने विन किए हैं एंड 9 मैचेस पाकिस्तान ने विन किए हैं। अब इनके दोनों टीम्स के दरमियान लास्ट मैच 25 मई 2024 को हुआ था, जिसमें इंग्लैंड को कामयाबी हासिल हुई थी और पाकिस्तान ने इसमें 160 रन बनाए थे। इंग्लैंड का टारगेट 183 था जो कि हासिल नहीं कर पाया और 23 स्कोर से इंग्लैंड जीत गई। तो अभी अगर हम हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें इंग्लैंड का पलड़ा मुझे भारी दिखाई देता है। इससे पहले देखिए आप लोगों के साथ एक सुपर 8 का मैंने पहले बहुत इंपॉर्टेंट मैच शेयर किया है जो कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था और आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इसी वक्त में उसका मैच का रिजल्ट आया है। आप लोगों को याद होगा मैंने इसमें ये प्रेडिक्शन शेयर की थी कि इंडिया ये मैच हार जाएगा, साउथ अफ्रीका अच्छे मार्जिन से मैच जीत सकता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि पाकिस्तानी है तो इस वजह से आप इंडिया के खिलाफ प्रेडिक्शन दे रही हैं। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मैं हमेशा पेशगोई जो है अपनी नजूम की बेस पे देती हूँ। कभी भी मैं किसी को फेवरेट नहीं कहती, इसीलिए जब पाकिस्तान मुझे हारता दिखाई दिया है तो मैंने पाकिस्तान की भी पेशगोई की है। चले खैर इस चीज को छोड़ते हैं। अभी देखें कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 187 का टारगेट दिया था। ये कोई बड़ा टारगेट नहीं था। जब इंडिया जो है अपनी होम प्लेस पे, अपने होम टाउन पे, अपनी उस पिच पे खेल रहा है जिस पे उसने प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन इंडिया इस मार्जिन को हासिल नहीं कर पाया और 111 स्कोर पर इंडिया टीम जो है मुकम्मल तौर पर आउट होगी। यानी यहाँ पर इंडिया ने अच्छे खासे मार्जिन से इस मैच को हारा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, गेम्स में ऐसा होता है, हार जीत गेम में होती है, इसको खुले दिल से कबूल करना चाहिए। चलें आज अभी हम पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करेंगे जिनके कैप्टन है सलमान अली आगा। और अब एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करेंगे। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर समान, सलमान मिर्जा, साहबजादा फरहान, साई मयूम और उस्मान खान आज की प्लेइंग 11 के एक्सपेक्टेड प्लेयर हैं। कमी बेशी हो सकती है लेकिन जो एक्सपेक्टेड मेरे पास लिस्ट है उसके मुताबिक मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। अब बात करेंगे इंग्लैंड के प्लेइंग 11 के एक्सपेक्टेड प्लेयर्स की। तो सबसे पहले उनके कैप्टन की बात करेंगे, हैरी ब्रोक। और कैप्टन का जायजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैच के लिए। उसके बाद टॉम बेटन, जोस बटलर, फिल सॉल्ट, जैकब बेथल, आदिल राशिद, जफर आर्चर, जेमी ऑर्टन, विल जैक, लियाम डॉसन और सैम क्रेन। ये इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है। इनमें रद्दो बदल हो सकता है, ठीक है। अभी आप लोगों के साथ मैंने एक पेशगोई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की शेयर की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान के इस वक्त मुझे प्लैनेट्स वीक लग रहे हैं। न्यूजीलैंड की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। न्यूजीलैंड भी मुझे जीतती दिखाई नहीं दे रही। उस ये मेरे मेन वर्ड थे और इसमें मैंने बताया था कि इस वक्त रेन की भी प्रेडिक्शन है और मुझे ये लगता है कि रेन के बायस मैच टाई हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि जब कोई टीम मैच जीतती है तो उसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं
और हारने वाली टीम का 1 पॉइंट होता है और जब ऐसे में किसी भी सूरत में मैच टाई हो जाता है तो दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल जाता है। अगर न्यूज़ीलैंड जिस तरह के उसके प्लैनेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग पड़े हुए थे, उसके 2 पॉइंट्स बनते थे और पाकिस्तान के वीक पड़े हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान की किस्मत ने साथ दिया और दोनों जो हैं टीम इक्वल लेवल पर आगे आईं। अगर हम ग्रुप स्टेज की बात करें तो इंग्लैंड की टीम 2 पॉइंट्स के साथ इस वक्त सरे-फ़हरिस्त है और इसने यहाँ पर श्रीलंका को शिकस्त दी थी और पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का मैच बारिश की नज़र होने के बायस दोनों को टीम को 1-1 पॉइंट्स मिल गया था। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे आज के ज़ायचे की। ज़ायचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन पर ज़ायचा मौजूद है और यहाँ पर मैंने पाकिस्तान को उद्यम लिया है। उद्यम टॉरस साइन का बना है और आउटर वीनस अप्रोचिंग है। अब वीनस जब टॉरस को अप्रोचिंग है तो टॉरस साइन बहुत मज़बूत हो गया, नंबर 1। अब यहाँ पर हम देखें तो जो कविपू है 8th हाउस में आता है। 8th हाउस एक्सीडेंट का, सडन इवेंट्स वगैरह का होता है। कविपू है ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। 9th हाउस की अगर बात की जाए तो 9th हाउस भी बहुत इस वक्त ज़बरदस्त है। सैजिटेरियस साइन बना है, जुपिटर का साइन है जो कि अच्छा माना जाता है और इसी को अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो ये लक हाउस है, ठीक है। अब इसके लक हाउस की बात करें तो वहाँ पर मार्स पड़ा है और वो एग्जॉल्टेड पड़ा है, ऑल्दो कंबस्ट है लेकिन एग्जॉल्टेड है। अब गेन जो हम कामयाबी रॉयल में देखते हैं उसको देखें तो स्पाइसिस साइन बना है और सैटर्न वहां पर बैठा हुआ है। ये मैंने आपके साथ सारे प्लस पॉइंट इस पाकिस्तानी टीम के शेयर कर दिए। अब हम बात करेंगे इंग्लैंड की टीम के। तो इंग्लैंड की टीम की अगर बात की जाए तो इनका असेंडेंट जो है स्कॉर्पियो बना और इसमें अगर हम कविपू की बात करें तो सेकंड हाउस में कविपू आ रहा है। सेकंड हाउस नेम फेम इज्जत का है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं घेन की तो इनका घेन का हाउस काफ़ी इस वक्त कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो दोनों चीज़ों को अगर मैं एक दूसरे के साथ मैच करती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ तो नो डाउट हेड टू हेड मैचेस में इंग्लैंड का पलड़ा भारी था लेकिन आज के ज़ायचा में मुझे पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई देता है। तो अकॉर्डिंग टू मी पाकिस्तान विल विन दिस मैच। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।